जब भी ऐसी किस्म की हाई लेवल मैं कह रहा हूं चक्रवर्ती क्लास स्टेटमेंट दी जाती है मूर्खता में, कहां पे आपको किसी सिख कम्युनिटी के मेंबर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने में मुश्किलात है। दिस स्टेटमेंट आई वुड नॉट एट्रीब्यूट टू कि उनको समझ में कम है। 3000 हमारी कम्युनिटी के लोग इन कोल्ड ब्लड दे वर किल्ड इन द ग्रैंडमदर्स टाइम। दरबार साहब पे हमला हुआ था, तो ये नहीं कि उनको चीज पता नहीं। आई थॉट ही वाज नॉट बोर्न एंड सम ऑफ द थिंग्स इज अनफेयर टू टारगेट हिम फॉर व्हाट हिज ग्रैंडमदर डिड। ही इज नॉट युवा, ही इज युवा बाय अ वेरी फ्लेक्सिबल डेफिनेशन। You understand? He's been in politics long enough. So he should realize that if you are outside the country, even within the country, you make a statement like this, even within the country, you will be laughed at. This is a statement which deserves to be condemned in the strongest possible terms. This is not political immaturity. ये वो क्या कहते थे पप्पू, ये वो वाली चीज नहीं है, ये कुछ और है। ये he is trying to incite my brothers who live outside the country. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका में राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा है। इसी बीच उन्होंने भारत में सिखों की स्थिति को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद भारत में सियासी पारा बढ़ गया है। राहुल गांधी के इस बयान की बीजेपी नेताओं ने निंदा की है और उन पर निशाना भी साधा है। सिखों को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी के बयान पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मैं पिछले 60 सालों से ज्यादा समय से पगड़ी और कड़ा पहन रहा हूं और मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो कहे कि उसे पगड़ी और कड़ा पहनने से परेशानी है। यह उनके पिता के समय में हुआ था, जब नरसंहार किया गया था। तब हमारे 3000 लोग मारे गए थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें इन सब बातों की जानकारी नहीं है, वे काफी समय से राजनीति में हैं। यह एक ऐसा बयान है जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। देश के बाहर रहने वाले लोगों को वे भड़काने का काम कर रहे हैं। वे बिना किसी आधार के बयान दे रहे हैं। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों से बात करते हुए राहुल गांधी ने एक व्यक्ति का नाम पूछा। उस व्यक्ति ने अपना नाम बलिंदर सिंह बताया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस बात को लेकर लड़ाई है कि क्या इन्हें एक सिख के तौर पर पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी। क्या एक सिख गुरुद्वारे जा सकता है? लड़ाई राजनीति को लेकर नहीं है। इस तरह की लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए है। जब भी ऐसी किस्म की हाई लेवल मैं कह रहा हूं चक्रवर्ती क्लास स्टेटमेंट दी जाती है मूर्खता में, तो सवाल ये पूछना चाहिए, राहुल गांधी जी आपने ऐसा बयान दिया, भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। कितने सिख है, कहां कहां रहते हैं? कहां पे आपको किसी सिख कम्युनिटी के मेंबर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने में मुश्किलात है? भाई आई एम अ वेरी प्राउड सिख। मैं पिछले 60 साल से ऊपर से I've been wearing a turban, I've been wearing a kada. I've never come across anyone who said that they have a difficulty in wearing a turban or wearing a kada. So I think this statement I would not attribute to कि उनको समझ में कम है। I mean, it was in his father's time when a pogrom was carried out. 3000 हमारी कम्युनिटी के लोग in cold blood they were killed in the grandmother's time. दरबार साहब पे हमला हुआ था, तो ये नहीं कि उनको चीज पता नहीं। आई थॉट ही वाज नॉट बोर्न एंड सम ऑफ द थिंग्स इज अनफेयर टू टारगेट हिम फॉर व्हाट हिज ग्रैंडमदर डिड। बट द इशू इज ही शुड बी नाउ ही इज, आई मीन युवा नेता कहते हैं उनके बारे, बट ही इज नॉट युवा, ही इज युवा बाय अ वेरी फ्लेक्सिबल डेफिनेशन। यू अंडरस्टैंड? ही इज बीन इन पॉलिटिक्स लॉन्ग इनफ, सो ही शुड रियलाइज दैट इफ यू आर आउटसाइड द कंट्री, इवन विद इन द कंट्री, you make a statement like this, even within the country, you will be laughed at. This is a statement which deserves to be condemned in the strongest possible terms, and I think it shows him up that he is not, this is not political immaturity. ये वो क्या कहते थे पप्पू, ये वो वाली चीज नहीं है, ये कुछ और है। ये he is trying to incite my brothers who live outside the country, जो मेहनत से अपनी कमाई करते हैं, उनको देश के बारे में पता नहीं, उनके सामने बैठ के अरे आपको तो पगड़ी बांधने में बड़ी मुश्किल हो रही है। सवाल ये है कि कैन अ पर्सन जो अप्लाइज टू अदर रिलीजन मेकिंग जनरलाइज स्टेटमेंट्स
without any basis, and I think he'll be hauled up for it.